उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर तब तक बढ़ते रहो जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। सुप्रभातम, मैं हूं आपके साथ नीतीश भारद्वाज और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृत पाठशाला और भारतीय संस्कृति की झलक। सुप्रभातम में हम सर्वप्रथम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय कालगणना को प्रमुखता से स्पष्ट करता आज का पंचांग। तो आइए अविलंब जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र को समक्ष रखती हमारी पहली प्रस्तुति अर्थात आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। प्रायः सभी जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा में सुभाषितों के अमूल्य रत्न कहा जाता है। सुभाषित जीवन में सदाचरण की बात बताकर हम सभी को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। आइए सुन लेते हैं आज का सुभाषित और जान लेते हैं उनका भाव हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। दूषमपि गुणवती जने दृष्ट्वा गुणरागिणो न खेद्यन्ते प्रीत्यैव शशिनिपतितं पश्यति लोकः कलङ्कमपि। किसी गुणी मनुष्य में किसी दोष को भी देखकर गुणानुरागी व्यक्ति खिन्न नहीं होते। वस्तुतः चंद्रमा में पड़े हुए कलंक को भी लोग प्रेम से ही देखते हैं। Those who always see good view even faults of the noble persons as pearls, just as the black spot on the moon is viewed as a sign of beauty. भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास की कहानी को वास्तुकला और इससे संबंधित संस्कृत ग्रंथों के आलोक में भी समझा जा सकता है। मध्यकाल में बने मोइदम रूपी स्मारकों को आधुनिक यूनेस्को संस्था द्वारा विश्व धरोहर सूची में जोड़े जाने जैसे तथ्य भी परोक्ष रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा में वास्तुकला की उत्कृष्टता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में वास्तुकला के महत्व को धरोहरों को आधार बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। विरासत, जो किसी भी सभ्यता या संस्कृति के आधार स्वरूप कहे जाते हैं, ये विरासत ही है जिनसे सभ्यताओं या संस्कृतियों की उत्कृष्टता स्वतः प्रतिध्वनित हो जाया करती है। इन्हीं विरासतों को वैश्विक स्तर पर यूनेस्को नामक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्था आधिकारिक रूप से अभिप्रमाणित करती है, ताकि ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और वैभवशाली विरासतों का संरक्षण तथा संवर्धन हो सके और वे विरासत युगों युगों तक मानवीय संस्कृति की कहानी कह सकें। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र भारत में आयोजित किया गया और यहाँ बदलते परिदृश्य के बीच भी संस्कृति के आदर्श धरोहरों या विरासतों को लेकर भारतीय उदात्त दृष्टिकोण को वैश्विक समुदाय के साथ भी साझा किया गया। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी।
धरोहरों के उल्लेख के साथ ही संस्कृति का भी उल्लेख अपरिहार्य होता है और यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नायक संस्कृत वाङ्मय के विशेष स्थान को तो कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, जिसे कई सम्मेलनों और समितियों के उद्घोष वाक्यों के साथ जोड़कर समझा जा सकता है। सहनौ यशः जैसी सूक्तियां तो धरोहरों के प्रति भारतीय संस्कृति या कहें कि संस्कृत वाङ्मय के समयातीत आदर्शों को सहजता से समक्ष रखती हैं। जब बात वास्तुकलाओं की हो तो भारत की मंदिर वास्तुकला पर आधारित अनेक मनोरम धरोहर निसंदेह निर्माण कार्य की अद्भुत व समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमाण स्वरूप कहे जा सकते हैं। मयमतम समरांगण सूत्रधारः मानसोल्लासः अपराजित पृच्छा शिल्परत्नम प्रासाद मंडपम जैसे ग्रंथ इस संदर्भ में निश्चय ही अत्यंत विशेष स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित वास्तुकला के अनेक उत्कृष्ट आयामों का ही दिग्दर्शन हमें मंदिर निर्माण की परंपरा में सहजतया हो जाता है। इसी क्रम में भारत के पूर्ववर्ती राज्य असम की अहोम संस्कृति के वास्तुकला के अमिट हस्ताक्षर स्वरूप मोइदम स्मारकों को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा जाना भी इसी भारतीय ज्ञान परंपरा के विकास की कहानी का ही दृढ़ता से प्रतिनिधित्व करता है। यूनेस्को की समृद्ध सूची में अब तक 43 भारतीय स्थलों को सम्मिलित किया जाना जैसे तथ्य निश्चय ही भारतीय ज्ञान परंपरा में वास्तुकला की भी अद्वितीयता को स्पष्ट कर रहे हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। मित्रों, पोषण का महत्व सभी के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण लेना बहुत आवश्यक होता है। गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, आइए समझते हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा जो है, जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियाँ। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान वजन को सही तरह से बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उन्हें बोलते हैं कि उन्हें जो अच्छा लगे वो उन्हें खाना चाहिए और छोटा छोटा करके खाना चाहिए, ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तब हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि उनकी जो डाइट है वो एक होलसम डाइट होती है। तो उसमें हम उनको बोलते हैं कि उनकी एक थाली है, उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको 2 रोटी खानी है जो उनको कार्बोहाइड्रेट देगा, फिर उनको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन उनको एक अंडा देगा या सोयाबीन या दाल की कटोरी ये देगा, और फिर उनको हरी पत्तेदार सब्जी जो है वो लेनी चाहिए ताकि उनकी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो, और उनको दही लेना चाहिए जो उनको कैल्शियम दे, और अगर दही नहीं ले रहे तो दूध लेना चाहिए। तो ये साथ में लेना चाहिए, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वाटर सॉल्युबल वो देते हैं। तो यही हम उन्हें बोलते हैं कि कैलोरी इंटेक, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और साथ में ये सप्लीमेंटेशन पूरे लेने चाहिए ताकि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बच्चा हमें एंड में मिले।
गर्भावस्था के दौरान आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। साथ ही ऐसे में सप्लीमेंट लेना भी आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही पोषण लेना आवश्यक है, जिससे मां और शिशु दोनों ही स्वस्थ और सुरक्षित रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब समय है कार्यक्रम में एक अल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, योग चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात नियमित योग चित्त अथवा मन की वृत्तियों पर नियंत्रण सिखाता है। इसके साथ ही नियमित योग शरीर को भी चुस्त व तंदुरुस्त बनाता है। तो आइए देखते हैं जोड़ों और मांसपेशियों के लिए मजबूती के लिए उपयोगी कुछ योगिक क्रियाएं। आज हम स्ट्रेचेस का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि हम चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर हम डेस्क पे बैठ के जॉब या और कोई काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ही फलदायक और लाभदायक होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा स्ट्रेच है नेक के लिए। उसके लिए हम नेक को ड्रॉप करेंगे एक साइड पे। एक हाथ की मदद से हाथ को हम हेड के साइड पे रख के स्पाइन को बिना मूव किए हम हेड को प्रेस करेंगे साइड पे। नेक की साइड पे हमें बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा, उसको महसूस करना है और सांस लेते रहना है। इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और ब्रीथ करेंगे। चेंज करते हुए हेड को वापस हम ड्रॉप करेंगे दूसरी तरफ। दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए वापस हेड को प्रेस करेंगे साइड पे। वापस इसे 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। स्ट्रेच को मेंटेन करना है, धीरे से छोड़ते हुए सेंटर पे। ये था हमारा नेक के साइड बेंड के लिए। अभी हम देखेंगे डायगोनल स्ट्रेच। उसके लिए हम हेड को टर्न करेंगे राइट साइड, नोज़ को ड्रॉप करेंगे आर्मपिट की तरफ, पाम को रखेंगे बैक ऑफ द हेड पे। स्पाइन को सीधा रखते हुए हेड को प्रेस करना है नीचे और हमें स्ट्रेच फील होगा बैक ऑफ द नेक पे। 5 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज़ करेंगे हाथ और हेड को सेंटर। वापस रिपीट करेंगे दूसरी तरफ, हेड को टर्न करेंगे, ड्रॉप करेंगे नोज़ को आर्मपिट की तरफ, पाम को रखेंगे बैक ऑफ द हेड पे, स्पाइन को सीधा रखते हुए हेड को प्रेस करेंगे और बैक ऑफ द नेक पे स्ट्रेच फील करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करके धीरे से रिलीज़ करेंगे। ये था हमारा दूसरा स्ट्रेच। आज का हमारा तीसरा स्ट्रेच है शोल्डर्स के लिए। उसके लिए हम फिंगर्स को सामने की ओर रखेंगे, थंब को पीछे, सामने ही देखते हुए बैक ऑफ द पाम को बैक ऑफ द नेक पे ज्वाइन करके शोल्डर्स को सामने रोटेट करेंगे। एल्बो ज्वाइन करते हुए पूरा शोल्डर्स को रोटेट करना है। 5 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर इसका ऑपोजिट साइड भी करेंगे। एल्बो ज्वाइन करते हुए बैक ऑफ द पाम को टच करेंगे और बैकवर्ड रोटेशन का अभ्यास करेंगे 5 से 10 बार।
सो ये था हमारा तीसरा स्ट्रेच। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से। नमस्कार। ऑफिस में बैठे बैठे भी शरीर के लिए कुछ न कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भूल कर काम में लगना गलत है, अपने को लेते हुए काम में लगना सही है। तो हर 20 मिनट में अगर आंखों को झपका लिया जाए, हर 20 मिनट में थोड़ी दूर की चीज़ देख ली जाए, हर 20 मिनट में सिर के ऊपर थोड़ा हाथ ही रब कर लिया जाए, हर 20 मिनट में थोड़ा ऊपर की ओर छत की ओर देख लिया जाए, क्योंकि हम आगे झुक के काम करते हैं। ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उठकर 1 घंटे बाद ज़रा चल के एक राउंड मार के ही आ जाए तो कमर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, जितना हो सके घर का खाना लेके आएँ, टिफ़िन बाहर का खाना ना खाएं, उतना ही अच्छा है। चौथा, आपके डेस्क पर भी अच्छी चीज़ें रखें, जैसे ड्राई फ्रूट्स रखे हों, बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर, ऐसे स्नैक्स हों, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय दूसरी सब चीज़ों के खाने के। और 5वां, कोशिश ये की जाए कि घर का काम घर में हो, ऑफिस का काम ऑफिस में हो, ऑफिस में रिलैक्स ढंग से प्यार से काम करना है। नमस्कार। योग प्रभात के बाद अब समय है संस्कृत पाठशाला का, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय है भाषा शिक्षण का। आज की संस्कृत कक्षा में हम शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले संवाद से संबद्ध कुछ वाक्य सीखेंगे। तो संस्कृत वाक्यों को सीखने के लिए आइए देखते हैं संस्कृत पाठशाला प्रभात को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वाक्य यदि हो, समझे क्या, ज्ञातम किम, ज्ञातम किम, इस प्रश्न का उत्तर सुनाओ। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय, एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रावय। वाक्य यदि हो और एक बार सुनाओ तो संस्कृत में बोलेंगे पुनः एकवारं श्रावय, पुनः एकवारं श्रावय। गणित का एक भी प्रश्न हल नहीं किया, गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्, गणितस्य एकस्य अपि प्रश्नस्य समाधानं न कृतम्। ऐसा करोगे तो परीक्षा में क्या होगा? यदि यह कहना हो तो संस्कृत में बोलेंगे एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्, एवं चेत परीक्षायां किम भवेत्। क्या कोई भी नहीं जानता? कश्चन अपि न जानाति किम, कश्चन अपि न जानाति किम। यदि कहना हो तुम सब इस प्रकार से अभ्यास करो तो संस्कृत वाक्य बनेगा यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ, यूयम एवं प्रकारेण अभ्यासम कुरुथ। यदि तुमने समझ लिया तो कुछ सुनाओ।
यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। यदि त्वम अवगतवान तर्हि किंचित श्रावय। वाक्य यदि हो आज इतना ही पर्याप्त है तो संस्कृत में बोलेंगे अद्य एतावद एव पर्याप्तम। अद्य एतावद एव पर्याप्तम। इस अनुच्छेद को पूरा करके समाप्त करेंगे। यदि यह कहना हो तो बोलेंगे एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। एतम अनुच्छेदम पूर्णम कृत्वा समापयाम। वाक्य यदि हो कल इसे अच्छी तरह से पढ़कर आना तो बोलेंगे श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। श्वः एतत् सम्यक् पठित्वा आगच्छत। क्या घर पर कुछ पढ़ते हो? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अपि गृहे किमपि पठथ। अपि गृहे किमपि पठथ। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। मित्रों, मामूली कटौती से बड़ी परेशानी का हल करती हैं बिहार राज्य के नवादा जिले के बुधौल की महिलाएं। मिलिए इन महिलाओं से जिन्होंने खोला है एक बैंक, महिलाओं का अपना बैंक। मिलिए बिहार के नवादा जिले की बुधौल गांव की इन महिलाओं से जो समाज के लिए एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब ये महिलाएं 2 जून की रोटी के जुगाड़ भी मुश्किल से कर पाती थी। लेकिन कहते हैं कि हर मुश्किल आगे बढ़ने की एक नई राह दिखाती है। इन महिलाओं ने कुछ अलग करने की ठानी और थोड़ी थोड़ी बचत से अपना एक बैंक बनाया। यहाँ महिलाएं अपनी बचत को जमा करती हैं और मुश्किल पड़ने पर या व्यवसाय हेतु इसमें से एक मुश्त पैसा निकालकर खर्च करती हैं। इसके लिए 2% का इंटरेस्ट भी तय है। इंटरेस्ट की राशि सभी महिलाओं में बराबर बांटी जाती है। और देखिए, बगैर किसी सरकारी सहयोग के ये बैंक बखूबी काम कर रहा है। हमने एक ग्रुप शुरू किया जिसमें हमारी 15 महिलाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद महिला मालूम हुआ तो महिलाएं जुड़ने लगी और इस तरह से महिलाओं की संख्या बढ़ी। अभी मैं 4 ग्रुप कोशिश फाउंडेशन के तहत मैं चला रही हूँ। सभी महिलाएं जो पैसा लेती हैं, जैसे यहाँ से जो पैसा ले जाती हैं उसको 2% सूद के दर पर दिया जाता है और वो 2% सूद ला करके देती हैं और सभी महिलाएं में मैं बांट देती हूँ। इससे उन लोग को बहुत खुशी होती है। एक समय के बाद ऐसा था कि मेरा बच्चा तबीयत खराब, बहुत जोड़ हो गया था, सीरियस एकदम हालत। उस समय में किसी से पैसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा, मगर 2-4 गो से मांगे तो नहीं मिला पैसा, तो कैसो करके तो इधर उधर से करके उसको ठीक कर दिए। मगर फिर आए तो हम लोग बोले कि भाई कैसे काम चलेगा, तो वही बोले कि वो ग्रुप खोल दीजिए, सब मिल कर करके इकट्ठा पैसा हो जाता है तो उससे हरी बीमारी में सबको काम आता है। बैंक की ख्याति इतनी फैली है कि नवादा के बुधौल गांव में 25 से अधिक समूह बन गए हैं, जिसके जरिए 250 से अधिक महिलाएं जुड़ गई हैं। और ये महिलाएं इस बैंक के द्वारा अपनी बड़ी मुसीबतों का सामना करती हैं। बिहार के नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ सुप्रभातम कार्यक्रम में देखने व दिखाने के इस क्रम को देते हैं विराम। कल फिर अपने इन्हीं प्रभागों में नए विषय, नई सामग्री को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सहयोगियों को दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।